तमिलनाडु की रैली में उमड़ी भारी भीड़। टावर पर चढ़े लोगों को पीएम ने नीचे उतरवाया। पीएम मोदी ने करंट लगने की चेतावनी दी। पीएम की अपील पर लोग टावर से नीचे उतरे। तमिलनाडु की रैली में पीएम मोदी ने लगाया नारा, 4 जून को 400 पार, कहा तीसरे कार्यकाल में हम लेंगे बड़े फैसले। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने जनता से एनडीए सांसदों को जिताने की अपील की। कहा एनडीए के सभी सांसद विधायक सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। आंध्र के पलनाडु की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन में बचे सियासी खींचतान पर भी साधा निशाना। कहा जो अपने फायदे के लिए चुनाव से पहले ऐसे लड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे। जो लोग चुनाव से पहले ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर परिवारवादी पार्टी होने का लगाया आरोप। कहा जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है, ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर लोकतंत्र का जश्न मनाने की भी अपील की। कहा लोकतंत्र का उत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा मोदी जैसा नेता देश का सौभाग्य, अब मोदी के साथ हमेशा रहेंगे। जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कहा प्रधानमंत्री का आंध्र में आना वैसा ही है जैसे भगीरथ गंगा को लेकर आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की रैली में जुटे 15 विपक्षी दलों के नेता। मुंबई के शिवाजी पार्क में एनडीए गठबंधन की रैली में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। निजी काम का हवाला देकर रैली में नहीं आए। रिलायंस की रैली में बिना नाम लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 56 इंच की छाती नहीं, खोखला व्यक्ति है। राहुल ने ईवीएम को लेकर भी बोला हमला। कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मंच पर मौजूद रहे। शरद पवार ने कहा महात्मा गांधी ने इसी शहर से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। आज हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर ईवीएम पर उठाए सवाल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा यहां अलग अलग विचार और सोच के लोग जमा हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव में संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा देश में आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हालात गंभीर हैं, पूरे मुल्क में बदले की भावना से काम हो रहा है। मुंबई में एनडीए गठबंधन की मेगा रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा आज एक तरफ जहां नफरत फैलाई जा रही है, संविधान लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा राजद वाले अपना दिमाग ठीक कर लें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा शिव सैनिकों के लिए आज काला दिन है। उद्धव ने सत्ता के लिए बाला साहेब के विचार त्याग दिए। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा 10 साल में पीएम मोदी ने किया देश का कायाकल्प। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा साम दाम दंड भेद का उपयोग करेगी बीजेपी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में हुए शामिल।
हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महंत बालकनाथ योगी से मुलाकात की। बाबा मस्तनाथ मठ के महंत और राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक है महंत बालकनाथ। चुनावी चंदा मामले में चुनाव आयोग ने डाटा किया। सार्वजनिक चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। डीएमके को मिला 656 करोड़ का चंदा, तो लॉटरी किंग की फ्यूचर गेमिंग से मिले सबसे ज्यादा 509 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने 1334 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए निकाले। साल 2018 से 19 में सबसे ज्यादा 338 करोड़ का मिला चंदा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपए, तो बीआरएस को 1322 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा। तो चुनाव आयोग की डेटा रिपोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रुपए निकालने का जिक्र। चुनाव आयोग ने स्थानीय दलों को मिले चुनावी चंदे का भी डेटा सार्वजनिक किया है। समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ 50 लाख के चुनावी बॉन्ड निकाले, तो अकाली दल ने 7 करोड़ 26 लाख, एआईडीएम को 6 करोड़ 50 लाख, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए का चुनावी चंदा मिला। चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हमला। कहा कि अन्याय और अत्याचार के लिए जाना जाएगा मोदी सरकार का कार्यकाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में सम्मन। आज ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में विधानसभा नतीजों की बदली तारीख। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2 जून को होगी काउंटिंग, पहले 4 जून को आने थे नतीजे। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का हमला। कहा, महादेव ऐप के खिलाफ हमने ही पूरे देश में कार्रवाई की, बदले की भावना से मेरे खिलाफ एक्शन हुआ। यदि ईओडब्ल्यू मुझे बुलाती है, नोटिस देती है तो मैं जाऊंगा। दूसरा ये है कि इसके बारे में फर्दर एक्शन के लिए वकीलों से बात करके फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव को जेल कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश यादव पर नोएडा डीसीपी विद्यासागर मिश्र का बयान। कहा, एफएसएल रिपोर्ट में मेरे सबूतों के आधार पर की गई है कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा। शेख के भाई आलमगीर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। अरब सागर में वायुसेना और नेवी के साझा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। वायुसेना के C-17 विमान ने अरब सागर में 2 लड़ाकू नाव और मार्कोस कमांडोज को किया एयर ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस शो आयोजित। तो डल झील के किनारे हुए हैरत अंगेज करतब। मशहूर फॉर्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ फॉर्मूला कार रेस का आयोजन। डल झील के पास हवा की रफ्तार से दौड़ी कारें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अयोग्य ठहराए जाने पर कोर्ट गए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा था कि चुनाव आयोग को दिया डाटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं था। डूंगरपुर केस को लेकर आज का दिन अहम है। दोषी करार दिए गए सपा नेता आजम खान को सुनाई जाएगी सजा। ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्विक सर्वेक्षण को लेकर आज सुनवाई। तो हिंदू पक्ष की ओर से दी गई ज्योतिर्लिंग वाली दलील पर की जाएगी सुनवाई। आप नेता संजय सिंह को 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को मंजूरी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक भी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर एटा में भी सुरक्षा बलों के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। निष्पक्ष मतदान के लिए लोगों को जागरूक भी किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रमजान और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कोलकाता में मिटिया ब्रिज में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरी। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने 3 साल की मासूम बच्ची को कुचला, तो मौके पर ही मासूम की मौत। यूपी के एटा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। सड़क पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में अफगानी छात्रों से मारपीट का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ था बवाल। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लाडली मंदिर में खेली गई लठमार होली। अबीर गुलाल के साथ साथ बनाए गए कई कुंटल लड्डू श्रद्धालु पर बरसाए।